पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार और अनुपम जी आपको भी नमस्कार। पांडुरंग जी आपको भी नमस्कार और सभी श्रोताओं के हमारा नमस्कार। अनुपम जी, बहुत सारे ईमेल हमारे कंप्यूटर पर दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें कुछ हर बार की तरह फरमाइशी ईमेल भी थे जिनको हमने आपने मिलकर विसर्जित कर दिया है। तो अब शुरू करते हैं। आज एक खास अवसर है, राष्ट्रीय युवा दिवस। बिल्कुल, और देश में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है जी, और देश हमारा युवा है ऐसा कहते हैं। तो युवा दिवस की हम ढेर सारी शुभकामनाएं दे देते हैं अपने सभी श्रोताओं को, और साथ में एक निवेदन भी करना चाहेंगे कि हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक चलने वाला है आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर। तो हम सब मिलकर इसमें हिस्सा लें, बढ़ चढ़कर अपने देश की आन बान शान तिरंगे को पूरे सम्मान के साथ फहराएं। बिल्कुल पांडुरंग जी, आपने ऐसा कहा है और हम सब ऐसा करेंगे, ये हम वादा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम। पहला ईमेल किसका है अनुपम जी? ये मेल आया हुआ है रतिनाथ त्रिपाठी जी का। इनका ये मेल आया हुआ है कपिल धारा मंदिर कोटवा वाराणसी से इनका मेल आया हुआ है। ये लिखते हैं, डॉक्टर हरिशंकर श्रीवास्तव जी की वार्ता जो अंग्रेजी दवाओं के साइड इफेक्ट के बारे में थी जी, उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं इसके बारे में इन्होंने लिखा है, और लिखा है कि बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी को जिन्होंने इतनी अच्छी वार्ता हमें सुनवाई। तो ये वार्ता निश्चित रूप से आपको अच्छी लगी। हमारी ओर से भी जो वार्ताकार हैं उनको धन्यवाद इस कार्यक्रम के जरिए पहुंच रहा है। आगे लिखते हैं कि हरेंद्र आजाद जी ने डॉक्टर अखिल कुमार जी से बातचीत की थी। विषय था बाल मजदूरी अधिनियम के बारे में। तो उसमें इन्होंने काफी विस्तार से बताया था कि बाल मजदूरी में क्या क्या रोक है, बाल मजदूरों के बारे में और क्या क्या किया जा सकता है, उनके बारे में क्या कानून है। तो उनको बहुत अच्छी जानकारी मिली, इसके लिए उन्होंने उसको हार्दिक आभार व्यक्त किया है। जी, आगे क्या लिखते हैं? आगे लिखते हैं, अंगनैया और गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में फोन इन कार्यक्रम जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र क्या होनी चाहिए इस पर बातचीत की गई, बहुत ही अच्छा इनको लगा। और गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में 21 जून को योग दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर चौधरी से बात की गई जी। महिलाओं को कौन कौन से योग करने चाहिए और इसके क्या लाभ हैं, इसके बारे में विस्तार से बताया गया, जो इनको बहुत अच्छा लगा। ये सारे कार्यक्रम इन्हें पसंद आए हैं और इससे ये प्रमाणित होता है कि जो हमारे वार्ताकार हैं, जो प्रस्तुत करता है, वो कितनी मेहनत से प्रोग्राम बनाते हैं और वो आप तक पहुंचाते हैं। आपके लिए ये उपयोगी होते हैं, ज्ञानवर्धक होते हैं, जानकारी देने वाले होते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारा श्रम सार्थक होता है। आपकी बधाई, आपका धन्यवाद इस कार्यक्रम के जरिए हम संबंधित प्रस्तुतकर्ताओं तक पहुंचा रहे हैं। पांडुरंग जी, इनका एक मेल और है जी। इसमें इन्होंने लिखा है कि आपने जो नए कार्यक्रमों का खजाना खोला है जी, उसमें एक ही कलाकार आशुतोष द्वारा प्रस्तुत किया था। ये कार्यक्रम इनको बहुत अच्छा लगा। जी। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में साजन फिल्म के गाने सुनवाए गए, जिसे ललिता जी ने पेश किया था। जी। पेश करने का अंदाज इनको बहुत अच्छा लगा। शुक्रवार को सुबह गांधी चर्चा सुनने को मिला। जी। अरुण जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन्होंने दिया है। और वटवृक्ष कार्यक्रम में शुक्रवार को ही वृद्ध जनों के अधिकार के बारे में कार्यक्रम सुना, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही जानकारी इनको प्राप्त हुई। बुधवार 22 तारीख को ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस प्रस्तुत किया गया, जिसमें गाने तो अच्छे थे जी, लेकिन प्रस्तुता ने बहुत सारे नामों को शामिल नहीं किया जी। केवल हर गाने से पहले 1 या 2 नाम शामिल किया, जो कि थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। ये आपकी शिकायत है, तो पहले हम शिकायत का ही निवारण कर दें। कभी कभी होता है कि या तो जैसे ईमेल खुल नहीं पाता है, या कभी जो नेटवर्किंग की समस्या होती है, इंटरनेट सर्वर हमारा डाउन होता है, तो संदेश नहीं आ पाते हैं, तो शामिल नहीं होते हैं। और हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जो हमारे पास आ रहे हैं शामिल कर लें। कई बार ये देखने में आता है कि बहुत सारे श्रोता बार बार अलग अलग नंबरों से, अलग अलग मेल आईडी से वो अपने नाम भेजते रहते हैं, जिनके चलते हमें भी दुविधा का सामना करना पड़ता है। और कई बार हम दोबारा उन नामों को शामिल कर लेते हैं, क्योंकि वो लाइव कार्यक्रम होता है और लाइव कार्यक्रम करने की अपनी कुछ दिक्कतें होती हैं। बिल्कुल। और उस दौरान आदमी बहुत ही कॉन्शियस होता है, लेकिन फिर भी कोशिश तो करता है कि ऐसा न हो। बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना है श्रोताओं को कि बार बार नाम न भेजें, चाहे वो मेल वाला कार्यक्रम हो चाहे
व्हाट्सएप वाला। मेल वाले कार्यक्रम में तो हम बार बार यही निवेदन करते हैं कि हमारे पास बहुत ढेर सारे ईमेल होते हैं और उन ईमेल में से ही हम फरमाइश लेकर प्रसारित करते हैं। केवल आपको व्हाट्सएप जब कार्यक्रम होता है उस दौरान अपने संदेश भेजने हैं। ईमेल में आप कृपया संदेश न भेजें, तो हमें यह दुविधा भी नहीं होगी और हम आसानी से कार्यक्रम प्रस्तुत कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नामों को शामिल कर पाएंगे। तो ये शिकायत हमें लगता है कि अब आपकी दूर हो गई होगी और जो कार्यक्रम आपको अच्छे लगे हैं उन सभी के प्रस्तुतकर्ताओं को इस कार्यक्रम के जरिए जो आपने धन्यवाद दिया है, हम भी इसी कार्यक्रम के जरिए उन तक पहुंचा रहे हैं। आपको मेल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मेल हमें मिला है जमानिया रेलवे स्टेशन से सुरेश प्रसाद जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक कुमार जायसवाल, स्वाति जायसवाल जी का। जी, इन्होंने लिखा 19 जून को सुबह 7:45 पर आकाशवाणी वाराणसी से सना सलीम द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस सुना जी, बहुत ही अच्छा लगा। फादर्स डे पर सना जी की प्रस्तुति बहुत ही शानदार थी जी। पहली प्रस्तुति दिल को छू गई। अच्छी प्रस्तुति के लिए सना जी को बहुत बहुत बधाई। 20 जून को आशुतोष द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस बहुत ही शानदार था। बनारसी बोले और उनका बनारसी अंदाज में गजब की प्रस्तुति थी, इसके लिए आशुतोष जी को बहुत बधाई। 21 जून को व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना। बहुत प्यारे प्यारे गीत सुनने को मिले, दिल खुशी से झूम उठा। अच्छी सफल प्रस्तुति के लिए अनुपम को हम लोगों की तरफ से बहुत बधाई जी। 22 जून को ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना जो हम लोगों को बेहद पसंद आया, लेकिन एक शिकायत अनुपम जी से है कि मेरे ईमेल को उन्होंने प्रोग्राम में जगह नहीं दिया, जबकि मेरा पहले से भी ईमेल आपके पास है और फिर मैंने प्रोग्राम के दौरान भी ईमेल 2 बार 2 गीत के लिए भी भेजा, पर उसको भी इस कार्यक्रम में स्थान नहीं मिल पाया। तो सुरेश प्रसाद जायसवाल जी से हम एक शिकायत करना चाहेंगे कि ईमेल प्रोग्राम के दौरान आप न भेजें। जो ईमेल हमारे पास होते हैं उन्हीं को हम शामिल करने का प्रयास करते हैं, तो इस बात का आगे आप ध्यान रखिए। वैसे अनुपम जी ने क्यों नहीं शामिल किया, हो सकता है कभी कभी बहुत ढेर सारे ईमेल हैं, कभी कभी छूट जाता है, वो जानबूझकर किसी से नहीं होता है, कभी कभी त्रुटि हो जाती है और अनजाने में छूटता है। संयोग से मैं भी आज उपलब्ध हूँ आपके साथ जवाब देने के लिए। ऐसा कोई भी नहीं होता है, इंटेंशन नहीं होता है, बाय मिस्टेक ऐसा हो जाता है। तो चलिए आप धैर्य रखिए और हम तो बराबर आपके ईमेल को अपने कार्यक्रमों में, चाहे वो संदेश हो, व्हाट्सएप हो, जो भी हम उनको शामिल करते रहते हैं। जितने कार्यक्रम आपको अच्छे लगे हैं उन सभी प्रस्तुतकर्ताओं तक बधाई, आपकी बधाई हम इस कार्यक्रम के जरिए पहुंचा रहे हैं। सुरेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अगला मेल हमारे पास है चौराहट पड़ाव से भेजा है भोलानाथ जी ने जी। इन्होंने लिखा DRM रेडियो चैनल का लाभ हम श्रोता कैसे पाएं? आप इस चैनल का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। AM पर FM का प्रसारण क्यों हो रहा है? AM पर FM का प्रसारण नहीं बल्कि FM पर AM का प्रसारण हो रहा है और जैसी नीतियां होती हैं समय समय पर उनमें परिवर्तन होता रहता है और वर्तमान में यही निश्चित हुआ है कि जो 100.6 FM है उस पर 4 घंटे, 2 घंटे दिन में 3 से 5, सवेरे 9 से 10 और रात में 9 से 10 तक विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएं और बाकी समय आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम प्रसारित हों। ये नीतिगत निर्णय होता है और हमें उम्मीद है कि आप हमारा इसमें साथ देंगे और हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहेंगे। जो कार्यक्रम आप तक पहुंच रहे हैं उनके बारे में अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराते रहेंगे। इस ईमेल के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। ये गढ़नोखा लालगंज रोहतास बिहार से राजकिशोर चौहान जी और बड़क चौहान जी का है। 17 जुलाई को आज इतवार कार्यक्रम में इनको एक झलकी जो सुनाई गई लव मैरिज बनाम अरेंज मैरिज बहुत अच्छी लगी। 22 जुलाई को अली जफर हुसैन इनका लिखा नाटक अतिक्रमण प्रस्तुति अनूप कुमार अरोड़ा की थी, ये भी बहुत अच्छा लगा। 24 जुलाई को आज इतवार है में अशोक कुमार शांत की लिखी झलकी चोर देवता प्रस्तुति सुदर्शन कुमार। इन्होंने बड़े विस्तार से पूरे कार्यक्रमों की चर्चा की है जी। और 26 जुलाई को ही कृषि जगत में कृषि वैज्ञानिक भदोही के डॉक्टर मनोज कुमार से बड़े भैया दिनेश कुमार सिंह की बातचीत, जैविक ढंग से सब्जी की खेती कैसे की जाए। 2 अगस्त आज की बातें में दिनेश भैया जी से बता रहे थे बैंगन की खेती कैसे करें। वैसे मैं तो 20 जुलाई को बैंगन लगा चुका हूं। ये जानकारी दिनेश भैया बहुत समय पर दिए। ये कोशिश करेंगे कि और खेती ढंग से हो। तो बहुत सुंदर जानकारी के लिए धन्यवाद जी भैया जी। हम इन सभी कार्यक्रमों को और भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद जी। और इन्होंने आगे एक सुझाव लिखा है जी। शुक्रवार रात्रि में आपकी पसंद कार्यक्रम इस समय बंद चल रहा है, ये कब से शुरू होगा? और साथ में एक शिकायत भी इनकी है जी।
हेलो आरोग्यम एवं फोन इन फरमाइश में केवल उत्तर प्रदेश के श्रोताओं का कॉल लगता है, इस पर उत्तर प्रदेश के श्रोताओं पर अंकुश लगावें। ये बात समझ में नहीं आई। देखिए राजकिशोर चौहान जी, आपने जितने कार्यक्रमों का जिक्र किया है, जो कार्यक्रम आपको अच्छे लगे हैं, तो हमारी ओर से बराबर ये प्रयास रहता है कि अच्छे कार्यक्रम आप तक पहुंचाए जाएं, पूरी जानकारी से युक्त कार्यक्रम हो। आपने जो धन्यवाद दिया है हम सब प्रस्तुतकर्ताओं तक पहुंचा रहे हैं, वो धन्यवाद आपका। आपकी पसंद कार्यक्रम के बारे में आपने लिखा है कि शुक्रवार को नहीं हो रहा है, तो हम आपको बता दें कि कुछ कार्यक्रमों में 16 अगस्त से परिवर्तन होने जा रहा है और उसी सिलसिले में, उसी क्रम में आप शुक्रवार को रात 10 बजे से 10:30 बजे तक आपकी पसंद कार्यक्रम सुन सकेंगे। सोमवार को रात को 10 बजे से 10:30 बजे तक आपके अनुरोध पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। मंगलवार को कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम होगा रात 9:30 पर, और गीतांजलि कार्यक्रम आप सुनेंगे दूसरे, तीसरे और 5वें गुरुवार को महीने में रात को 10 बजे से 10:30 बजे तक। तो पांडुरंग जी, ये परिवर्तन कब से हो रहा है? ये 16 अगस्त से ये परिवर्तन लागू हो जाएंगे। आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम जो गुरुवार को 11:30 से 12:30 बजे तक आता था, वो कार्यक्रम अब बुधवार को 11:30 से 12:30 बजे तक आएगा, और गुरुवार को फरमाइशी गीत एक्सप्रेस ईमेल वाला जो आता था वो कार्यक्रम प्रसारित होगा। हम श्रोताओं को एक जानकारी और दे दें, व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम जो शनिवार को 12:30 से 1 बजे तक श्रोता सुना करते थे, वो कार्यक्रम अब प्रत्येक बुधवार को 12:30 बजे से 1 बजे तक प्रसारित होगा। भोजपुरी फिल्मों पर आधारित है। बिल्कुल जी। और शनिवार को हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम जो श्रोता 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक सुना करते थे, वो कार्यक्रम अब 12 बजे से 1 बजे तक, यानी शनिवार और रविवार दोनों दिन 12 बजे से 1 बजे तक हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम प्रसारित होगा। शनिवार से ही 20 तारीख से आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक विशेष धारावाहिक शुरू हो रहा है, स्वराज जिसका नाम है। वो प्रत्येक शनिवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे तक दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। यदि जो श्रोता शनिवार को नहीं सुन पाएंगे ये धारावाहिक, वो उनके लिए प्रत्येक रविवार को दिन में 3 बजे से 4 बजे तक ये धारावाहिक पुनर्प्रसारित किया जाएगा, तो श्रोता सुन सकते हैं। और बाकी जो परिवर्तन और होने वाले हैं वो धीरे धीरे आपके सामने आते ही रहेंगे। विशेष परिवर्तनों के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो राजकिशोर चौहान जी की जो सुझाव थी, हमें लगता है कि तुरंत आपने उस पर अमल किया है। बिल्कुल। और आरोग्यम कार्यक्रम से जो इन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के श्रोताओं का ही फोन केवल लगता है, दूसरी जगह के श्रोताओं का नहीं लगता, तो ऐसा बिल्कुल हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप फोन मिलाएं। 10:30 बजे से 11 बजे तक ये कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को रिकॉर्ड होता है, उसका प्रोमो भी हम प्रसारित करते रहते हैं। आप प्रयास करें, जैसे हेलो फोन इन फरमाइश में अलग अलग स्थानों से श्रोताओं के फोन आते हैं, वैसे ही इस कार्यक्रम में भी श्रोताओं के फोन आते हैं और आए, हम तो यही चाहते हैं। आप प्रयास कीजिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। इस मेल के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। तो प्रयास करते करते देखिए, एक प्रयास ये हुआ कि सुनील कुमार सिंह जी का मेल हमारे पास आ गया, पटेल नगर मुगलसराय से। जी, क्या लिखते हैं? और ये लिख रहे हैं कि ये बात समझ में नहीं आती कि आपके कनिष्ठ साथी अपने वरिष्ठ साथियों की बात क्यों नहीं मानते हैं। 1 अगस्त को फिर वही प्रक्रिया फरमाइशी गीत एक्सप्रेस से पहले के मेल को नजरअंदाज कर लाइव मेल मंगाया गया, साथ ही श्रोता संघों का नाम भी खूब लिया गया। जी। इस बात पर चर्चा हम पहले पीकेएलडी में कर चुके हैं। आपने कहा भी था कि आगे से शिकायत का मौका आपको नहीं मिलेगा, लेकिन लगता है कि ये सिलसिला आगे भी कायम रहेगा। और आगे लिखते हैं कि श्रोताओं की भी स्थिति कुछ ऐसी है कि पीकेएलडी में निवेदन करने के बाद भी फरमाइश भेजना, श्रोता संघों का नाम लिखना, बार बार रिपीट संदेश एक ही मेल या व्हाट्सएप संदेश में अपने साथ साथ नाते रिश्तेदारों का नाम की इतनी लंबी लिस्ट भेजते हैं कि पढ़ने वाला थक कर अवश्य पानी की तलाश करता होगा। ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसे श्रोता विमुख नहीं होना चाहते। सुनील सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बात की ओर पुनः हमारा ध्यान दिलाया है। हम अपने सभी साथियों को बराबर ये बात जो आपने लिखी है बताते रहते हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है त्रुटिवश या भूलवश वो चीज़ उन्हें ध्यान में नहीं रहती। फिर भी इस बार हम पुनः
आपकी जो बातें हैं वो अपने सारे प्रस्तुतकर्ताओं तक, जो भी हमारे उद्घोषक हैं जो इन कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हैं, उन तक ये पहुंचाएंगे। और श्रोताओं से भी बार बार हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि भाई जैसा सुनील जी ने लिखा है कि आप अपने प्रतिष्ठान का नाम, अपने श्रोता संघों का नाम न लिखें, तो आप नाम की जो लिस्ट बहुत लंबी होती है, वाकई पानी की आवश्यकता पड़ जाती है। जी, कुछ ऐसे श्रोता हैं जो एक ही मेल में 50-50 नाम भेज देते हैं और वो बार बार भेजते रहते हैं। तो इन सारी बातों पर श्रोताओं को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जब संदेशों का, नामों का समुद्र हमारे सामने उमड़ता है, वो लहरें जब आती हैं, और लाइव कार्यक्रम में खासकर व्हाट्सएप की बात करें तो इतने नाम हो जाते हैं, इतने नाम हो जाते हैं कि आप सब सुनते हैं, हम भी उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, कई बार नाम बार बार दोबारा पढ़ लिए जाते हैं। तो इन सारी बातों पर जरूर गौर कीजिए, जरूर ध्यान दीजिए। हम सुनील जी पूरा प्रयास करेंगे कि आगे से आपको शिकायत न हो। इस मेल के लिए आपको धन्यवाद। और अब अनुपम, हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है। जो शेष बचे हुए ईमेल हैं, प्रभाकर विश्वकर्मा जी का है, असगर अली जी का है, और भी बहुत सारे ईमेल हमें दिखाई पड़ रहे हैं। उन सारे मेल्स को हम संभाल कर रख ले रहे हैं अपने पास। बदरुद्दीन अंसारी जी का भी ईमेल हमारे पास है, वो भी हमें दिखाई पड़ रहा है, और इसके अलावा अनिल गुप्ता जी का मेल भी है। तो ये सब हम सहेज कर रख रहे हैं, और श्रोताओं को एक बार फिर आने वाले स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा में शामिल होइए। इसी के साथ अब विदा लेते हैं श्रोताओं से, कहते हैं नमस्कार।